हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ ओम प्रकाश जायसवाल। मैं आपको आज पुष्प की संरचना और बीजांड विन्यास के बारे में बता रहा हूँ। ये बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता ही है हर साल, है ना। तो सबसे पहले पुष्पक्रम क्या होता है उसको देखिए, है ना। पुष्पक्रम का परिभाषा किसी को पता है परिभाषा क्या होता है? तो पुष्पावली अक्ष पर लिख रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ मैं आपको। पुष्पावली अक्ष पर, ऐसे में टाइम लगता है ना लिखने में। पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग? पुष्पक्रम कहते हैं। ठीक, पुष्पक्रम किसको बोलते हैं? पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को हम बोलते हैं पुष्पक्रम। ये पुष्पक्रम देखिए कैसे लगता है। मान लीजिए ये क्या है? मेन फ्लावर एक्सिस, मतलब पुष्पीय अक्ष, मुख्य पुष्पीय अक्ष है ना। यहाँ पर पुष्प इस तरह से लग रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। तो इस अरेंजमेंट के क्रम को हम क्या बोल रहे हैं? पुष्पक्रम। अब ये पुष्पक्रम कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पुष्पक्रम के प्रकार, तो पहला होता है असीमाक्षी। पहला क्या होता है? असीमाक्षी। 3 प्रकार का होता है ना, असीमाक्षी। रेसिमोस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? रेसिमोस। ठीक, इसके बारे में देखो सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है? इसमें जो पुष्प जो होता है एग्रोपेटल, मतलब अग्रभिसारी क्रम में लगा रहता है, अग्रभिसारी क्रम में लगा होता है। ठीक, अब ये अग्रभिसारी क्रम क्या होता है? इसमें जो न्यू फ्लावर होता है, नया पुष्प होता है ऊपर की ओर, और जो पुराना पुष्प होता है ओल्ड फ्लावर, वो कहाँ? नीचे की ओर। ठीक, और इसमें मुख्य अक्ष कभी भी पुष्पों में समाप्त नहीं होता, बता रहा हूँ कैसे नहीं होता। ठीक, देखिए क्या बोला जा रहा है, असीमाक्षी रेसिमोस क्या होता है? इसमें पुष्प का अरेंजमेंट कैसा होता है? अग्रभिसारी क्रम में। अग्रभिसारी क्या होता है? देखो ये मान लो आपका मुख्य पुष्प अक्ष है ना। तो इसमें जो पुष्प बनेगा, खिलेगा, वो कैसे खिलता है? ऐसे। मतलब जो नया पुष्प खिलते जाता है वो कहाँ? ऊपर की ओर। न्यू फ्लावर जो खिल रहा है वो कहाँ हो रहा है? ऊपर की ओर। और ओल्ड फ्लावर कहाँ है? नीचे की ओर, है ना। तो जो पुष्प के इस प्रकार के लगने के क्रम को हम क्या बोलते हैं? अग्रभिसारी क्रम में। न्यू पुष्प ऊपर की ओर, ओल्ड पुष्प नीचे की ओर। और पुष्पावली अक्ष जो होता है, ये पुष्पावली अक्ष है, ये कभी भी पुष्प में समाप्त नहीं होता, मतलब आगे की ओर बढ़ता जाता है। समझ में आ गया? तो असीमाक्षी इक्वल टू अग्रभिसारी क्रम, मतलब इसमें पुष्प का अरेंजमेंट कैसा होता है? अग्रभिसारी क्रम में। ठीक, और अग्रभिसारी क्रम क्या होता है? समझ में आ गया? जो नया फ्लावर होता है ऊपर की ओर खिलता है और ओल्ड फ्लावर नीचे की ओर। ये कभी भी पुष्पों में ये मुख्य पुष्पावली अक्ष है, कभी भी पुष्प में समाप्त नहीं होता। ठीक, वैसे दूसरा यहीं पे लिख रहा हूँ, ससीमाक्षी। काइमोस बोलते हैं, साइमोस टाइप का, है ना। देखो इसके बारे में आप क्या जानोगे? बेसी पेटल, तलाभिसारी क्रम, मतलब इसमें जो पुष्प का अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? तलाभिसारी क्रम में। तलाभिसारी क्रम क्या होता है आप देख लीजिए। ये मान लो पुष्पावली अक्ष है ना। इसमें पुष्प इस प्रकार से खिला हुआ है, तो जो नया पुष्प आएगा वो किधर जाएगा? किधर खिलता है? नीचे की ओर, पुष्पावली अक्ष के नीचे की ओर, इधर। ठीक, ये क्या है? आपका न्यू फ्लावर है, और ये क्या है? ओल्ड फ्लावर है। ठीक, तो हम लोग ससीमाक्षी किसको बोलते हैं? जब पुष्पों का अरेंजमेंट पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों का या पुष्पों के लगने का जो क्रम होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, इस प्रकार से मतलब जो नया फ्लावर होता है वो नीचे की ओर, और जो ओल्ड फ्लावर होता है वो ऊपर की ओर। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। ठीक, समझ में आ गया, है ना। तो इसमें पुष्पावली अक्ष जो होता है, ये पुष्पावली अक्ष, ये पुष्पों में क्या हो गया? समाप्त।
तो इसमें पुष्पावली अक्ष जो होता है पुष्पों में समाप्त। आगे इतना आपके परीक्षा में सिर्फ क्वेश्चन आएगा यहाँ से अगर बनता है तो असीमाक्षी इक्वल टू क्या समझते हो, अग्रभिसारी क्रम में पुष्प खिले रहता है। अग्रभिसारी का मतलब ये सब बताया वो। ससीमाक्षी में पुष्प कैसे खिलता है तो तलाभिसारी क्रम में। किस क्रम में, तलाभिसारी क्रम में। तलाभिसारी क्रम मतलब ये जो बताया वो। ठीक, अब असीमाक्षी पुष्प क्रम के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेसिमोस। ठीक, तो पहला प्रकार असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार, इसका असीमाक्षी पुष्पक्रम के प्रकार। ठीक, तो सबसे पहला प्रकार है आपका रेसिम, असीमाक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असीमाक्ष रेसिम। तो आपके पीएटी का क्वेश्चन है, क्या आएगा आपके पीएटी में अगर आता है तो, जैसे इसका एग्जाम्पल होता है असीमाक्ष का एग्जाम्पल कौन होता है, सरसों मूली, सरसों और मूली। तो सरसों और मूली में असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है असीमाक्ष प्रकार के पुष्पक्रम पाया जाएगा तो सरसों या मूली ऑप्शन रहेगा। या सरसों में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है तो असीमाक्ष। ठीक, अब ये असीमाक्ष होता क्या है, देखो ये मान लो किसका हम लोग टाइप पढ़ रहे हैं, असीमाक्षी का है ना। ये मान लो पुष्पावली अक्ष है। ठीक, क्या है, पुष्पावली अक्ष। तो पुष्पावली अक्ष है तो इसमें पुष्प कैसे लगेगा, ऐसे। नया पुष्प किधर लगेगा, क्योंकि इसका प्रकार है असीमाक्षी का तो ऊपर की ओर लगेगा अग्रभिसारी क्रम में। ठीक, तो ये कैसे इसके बारे में आप डिफिनेशन बोले, इसके बारे में अगर आपको बोला जाएगा तो क्या बोलोगे आप, इसमें पुष्पावली अक्ष पर पुष्प सवृंती लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, सवृंती। ये जो होता है ना वृंत, वृंत के साथ लगे रहता है उसको बोलते हैं सवृंती। समझ में आया, ये सवृंती। अब जैसे कि पुष्प ऐसे लगे रहता इस टाइप से तो इसको बोलते हैं हम लोग अवृंतीय, क्योंकि इसमें स्टाल्क नहीं है। ठीक, समझ में आ गया ये असीमाक्षी, असीमाक्ष। उसके बाद दूसरा है यौगिक असीमाक्षी। ठीक, यौगिक असीमाक्षी मतलब कंपाउंड रेसिमोस, है ना, कंपाउंड रेसिमोस। ठीक, क्या होता है देखो इसमें, सबसे पहले आप तो इसका एग्जाम्पल बस जानना। क्या जानोगे, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है गुलमोहर। क्या है, गुलमोहर। ठीक, अब इसका डेफिनेशन क्या होता है जानते हो, इसमें जो पुष्प का अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है देख लो। तो सबसे पहले तो इसमें जो ये क्या है, मुख्य पुष्पीय अक्ष है। ये तो सबसे पहले शाखित होता है, ऐसे शाखित हो गया, है ना। ये पुष्पावली अक्ष सबसे पहले क्या हुआ, शाखित हुआ। और इस पे जो पुष्प होते हैं सवृंती लगे होते हैं। कैसे लगे रहते हैं, सवृंती है। सवृंती मतलब वृंत के साथ लगा हुआ, ऐसे। समझ में आ गया। ठीक, तो किसमें पुष्प सबसे पहले इसमें क्या, पुष्पावली अक्ष क्या हुआ है, ब्रांच शाखित हुआ है, ये शाखित हो गया। अब उसके ऊपर पुष्प कैसे लगा हुआ है तो सवृंती है। ठीक, तो यौगिक असीमाक्षी किसमें पाया जाता है तो गुलमोहर में, बस जानना आप। उसके बाद तीसरा स्पाइक सुकी, सूकी प्रकार का। तो आप जानते हो किसमें पाया जाता है स्पाइक के सूकी प्रकार का, है ना। एडाथोडा, इसको आप एग्जाम्पल को याद रख लेना, एडाथोडा प्लांट का नाम है। इसमें किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, स्पाइक सूकी। ठीक, तो इसमें पुष्प कैसे लगे रहते हैं, ये पुष्पावली अक्ष है, अवृंती पुष्प लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं, अवृंती। अब समझ में आया सवृंती और अवृंती का मतलब, पुष्प डायरेक्ट पुष्पावली अक्ष के साथ ऐसे जुड़कर लगे रहेगा उसको बोलते हैं अवृंती, और ऐसे जो लगे रहता है इस टाइप का उसको बोलते हैं सवृंती है। ठीक, स्पाइक हो गया। अब चौथा देखो स्पाइकलेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइकलेट, जानना इसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले स्पाइकलेट के बारे में जानो, इसके एग्जाम्पल। तो जितने भी ग्रासेस, जितने भी क्या ग्रासेस, ठीक, या ग्रैमनिकुल, या क्या ग्रैमनिकुल, पोएसी या ग्रैमनिकुल, है ना। स्पाइकलेट प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है तो ग्रासेस या ग्रैमनिकुल के पौधों में। ठीक, अब ये होता क्या, इससे अच्छा 2-3 क्वेश्चन बनता है बढ़िया बढ़िया, देख लो।
ठीक, देखिए सबसे पहले यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। मान लो एक धान का पौधा या कोई किसी भी प्रकार का क्या है ग्रासेस है। ठीक, इसके नीचे में दो सहपत्र पाया जाएगा ऐसे, एक सहपत्र यहाँ पर पाया जाता है। ठीक, तो नीचे में जो सहपत्र पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्लूम 1 और एक को बोलते हैं ग्लूम 2। ठीक, ऊपर में जो सहपत्र पाया जा रहा है एक को बोलते हैं लेमा, एक को बोलते हैं पेलिया। ठीक है ना। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी लेमा और पेलिया के बीच से ना फ्लावर खिलता है, मतलब फ्लावर का निर्माण होता है। ठीक, लेमा और पेलिया के बीच से किसका निर्माण होता है? फ्लावर का। ग्लूम 1 और ग्लूम 2 से कोई भी किसी भी प्रकार के फ्लावर का निर्माण नहीं होता। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसमें दो प्रकार के सहपत्र पाया जाता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का सहपत्र। ठीक, एक को बोलते हैं फर्टाइल प्रकार का। फर्टाइल समझते हो ना, जनन करने में सक्षम। तो फर्टाइल प्रकार का सहपत्र है आपका, एग्जाम्पल है लेमा और पेलिया। लेमा और क्या? पेलिया। ठीक, अब लेमा और पेलिया को फर्टाइल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसी के बीच से क्या निकल रहा है? फ्लावर का निर्माण हो रहा है। दूसरा होता है स्टेराइल, बंध्य प्रकार का। क्या बोलते हैं? बंध्य प्रकार का सहपत्र। ठीक, तो बंध्य प्रकार का सहपत्र कौन होता है? ग्लूम 1 और ग्लूम 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो स्टेराइल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इससे फूल का निर्माण नहीं होता है ना, मतलब ये बंध्य प्रकार का होता है, जनन करने में असक्षम होते हैं। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेराइल। और फर्टाइल क्यों बोलते हैं इसको, लेमा और पेलिया को? क्योंकि यहाँ से फ्लावर का निर्माण हो रहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन सा सहपत्र फर्टाइल प्रकार का है? तो लेमा और पेलिया। कौन अनफर्टाइल है, बंध्य प्रकार का? तो ग्लूम 1 और ग्लूम 2। ठीक, समझ में आ गया इतना? अब नेक्स्ट देखिए। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए पांचवा, कैटकिन टाइप, मंजरी बोलते हैं या कैटकिन, है ना। लिखने में टाइम लग रहा है तो इसलिए ऐसे देखिए, कैटकिन या मंजरी। ठीक, तो इसमें क्या होता है? पुष्पावली अक्ष लटकी हुई होती है, इस प्रकार से लटकी हुई होती है। पुष्पावली अक्ष इस प्रकार से लटकी हुई होती है। पुष्प अवृंती होते हैं, अवृंती मतलब इस प्रकार से ऐसे, है ना, वृंत के साथ नहीं लगा होता है। और पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है। एग्जाम्पल बस जानना, कैटकिन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है तो सहस्तूत या मलबरी में। ठीक, उसके बाद है स्पाइडेक्स। स्पाइडेक्स से क्वेश्चन बनता है किसमें रंगीन सहपत्र पाया जाता है? तो स्पाइडेक्स, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुष्पावली अक्ष क्या होता है? मांसल। केला को देखे होगे आप, केला इसका एग्जाम्पल है ना। पुष्पावली अक्ष क्या होता है? मांसल। और जो पुष्प होता है वो एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है? रंगीन सहपत्र पाया जाता है, जो परीक्षा का क्वेश्चन है। एग्जाम्पल मेज और बनाना। मक्का का देखना, जो कवरिंग पार्ट होता है हरा ग्रीन कलर का होता है, इसलिए रंगीन सहपत्र। ठीक, स्पाइडेक्स के एग्जाम्पल कौन है? तो बनाना और मेज, याद रखना आप। ठीक, अब उसके बाद है कोरिम, है ना। उसके बाद क्या है? कोरिम भैया समसिक बोलते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल है कैंडी डक या चांदनी। ठीक, तो इसमें क्या होता है? देखो पुष्पक्रम इस प्रकार से लगे रहते हैं, ये मुख्य पुष्पावली अक्ष है। ठीक, और यहाँ से सवृंती पुष्प लगे रहते हैं, और ये सवृंती पुष्प एक क्रम में लगे रहते हैं, है ना, एक क्रम में। ये देखिए एक क्रम में। ठीक, इसलिए इसको बोलते हैं समसिक या कोरिम। तो इसका एग्जाम्पल क्या है बस जानना आप, चांदनी या कैंडी डक। उसके बाद देखो छत्रक। उसके बाद क्या देखोगे? छत्रक, अम्बिल। अम्बिल प्रकार का पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? तो अम्बिल या छत्रक प्रकार के पुष्पक्रम प्याज में पाया जाता है और सेंटेला। प्याज को जानना, प्याज में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो छत्रक। ठीक, कैसे पाया जाता है? देखो, ये मान लो इस टाइप से ये मुख्य पुष्पावली अक्ष है, और इसके एक पॉइंट से सवृंती पुष्प इस तरह से लगे होते हैं। एक पॉइंट से, एक बिंदु से, देखो सभी सब एक ही बिंदु से निकला हुआ है ना, इसको बोलते हैं छत्रक। प्याज का फूल देखना आप, इस तरह से दिखता है। ठीक, उसके बाद है कंपाउंड अम्बेल या संयुक्त छत्रक। कंपाउंड अम्बेल या संयुक्त छत्रक। तो संयुक्त छत्रक का एग्जाम्पल है धनिया, जीरा, सौंफ। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, धनिया में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो संयुक्त छत्रक। धनिया, जीरा और सौंफ, इस प्रकार से। ठीक, अब इसमें आपको बता रहा हूँ, देखो मान लो ये मुख्य पुष्पावली अक्ष है ना। एक पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से इस प्रकार से
मुख्य मुख्य पुष्पाक्ष ऐसे शाखित होगा, है ना। मुख्य पुष्पाक्ष क्या होता है, शाखित, और इसमें सवृंती पुष्प इस तरह से लगे होते हैं, सवृंती पुष्प इस तरह से लगे होते हैं। ठीक, तो मुख्य पुष्पाक्ष इसमें क्या हो रहा है, शाखित हो रहा है। समझ में आ गया। उसके बाद देखो सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपका कैपिटुलम। क्या, कैपिटुलम, या इसी बोलते हैं मुंडक या हेड। पिछले नेक्स्ट इसके जस्ट पिछले साल ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्या बोलते हैं आपका, सूर्यमुखी में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इससे दो क्वेश्चन और बनता है। इसमें दो प्रकार के फ्लोरेट पाए जाते हैं, पुष्पक पाए जाते हैं। एक होता है रश्मि पुष्पक और एक होता है बिंब पुष्पक, है ना। दोनों तीनों से क्वेश्चन जरूर बनता है। तो सबसे पहले तो आप जानना कैपिटुलम या मुंडक या हेड प्रकार का पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो कंपोजिटी कुल के पौधे। तो कंपोजिटी में कौन कौन आता है आपका, सनफ्लावर वगैरह, है ना। ठीक, अब इसमें क्या होता है देखो, पुष्पावली अक्ष इस प्रकार से चपटा हो जाता है। पुष्पावली अक्ष इस प्रकार से क्या हो जाता है, चपटा, है ना। पुष्पावली अक्ष इस प्रकार से चपटा, और इसमें पुष्प इस प्रकार से लगे होते हैं। पुष्पावली अक्ष चपटा हो जाता है और इस पर पुष्प इस तरह से लगे होते हैं। आप देखोगे सनफ्लावर का पौधा फूल को, है ना। ठीक, ये फ्लोरेट है, पुष्पक। ठीक, अब इसमें दो प्रकार का पुष्पक पाया जाता है, एक होता है रश्मि पुष्पक और एक होता है बिंब पुष्पक। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है रश्मि पुष्पक कहाँ पे पाया जाता है और बिंब पुष्पक कहाँ पे पाया जाता है। तो जो ये ऐसे परिधि पे होता है ना, किनारे पे होता है, उसको बोलते हैं हम लोग रश्मि पुष्पक। ठीक, और ये बीच में जो पुष्प पाया जाता है इसको बोलते हैं बिंब पुष्पक। समझ में आ गया। तो ये कैपिटुलम या मुंडक या हेड प्रकार के पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो कंपोजिटिकुल के पौधों में। ठीक, अब इसमें पुष्पावली अक्ष कैसा हो जाता है, ऐसे चपटा हो जाता है। ठीक, इस पर पुष्प इस तरह से लगे होते हैं। ठीक, यहाँ से इसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं, एक को बोलते हैं रश्मि और एक को बोलते हैं बिंब। तो रश्मि पुष्पक जो होता है किनारे की ओर और बीच में जो पाया जाता है वो बिंब पुष्पक। ठीक, समझ में आ गया इतना। ठीक, आगे देखो, अभी जो जितना पढ़े वो सब किसका प्रकार था, असीमाक्षी पुष्पक्रम का। ठीक, अब पढ़ते हैं ससीमाक्षी पुष्पक्रम का प्रकार, टाइप्स ऑफ काइमोस, है ना। तो ये एक सबसे पहला होता है एक साखी असीमाक्षी। ठीक, क्या होता है, एक साखी असीमाक्षी। एक साखी असीमाक्षी किसको बोलते हैं, इसमें जो पुष्प का अरेंजमेंट होता है या लगने का क्रम होता है वो केवल एक साइड होता है, इस तरह से एक साइड, इस साइड मतलब पुष्प नहीं लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं एक साखी। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, एक साखी ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम। तो ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है कुंडलित और दूसरा होता है वृश्चिकी या स्कॉर्पियोइड, है ना। कुंडलित हेलिकल बोलते हैं या स्कॉर्पियोइड, ठीक, वृश्चिकी को। तो देखो कुंडलित में क्या होता है, इस तरह से एक शाखा ऐसे इस तरह से पुष्पक्रम, इस तरह से पुष्प लगेगा और ऐसे कुंडलित हो जाएगा, ये फॉइलिंग कुंडलित हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं कुंडलित। ठीक, अब इस स्कॉर्पियोइड में क्या होता है, इस तरह से देखो एक साइड ऐसे पुष्प खिल रहा है इसमें भी, और ये आगे की ओर अल्टरनेट क्रम में ऐसे ऊपर की ओर जाता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग वृश्चिकी। एग्जाम्पल है हेमिलिया या बिगोनिया, है ना। ऐसा परीक्षा में इतना ज़्यादा नहीं आता पीटी में, क्योंकि ये अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो बहुत कठिन बनता है। ठीक, अब आगे देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि तुलसी में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है करके, है ना। तो तीसरा हम पढ़ेंगे, पहला असीमाक्षी पढ़े, दूसरा ससीमाक्षी का प्रकार पढ़े, तीसरा है स्पेशल टाइप के पुष्पक्रम, विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। ठीक, तो सबसे पहले साइथियम, सबसे पहले क्या है, साइथियम। तो साइथियम का एग्जाम्पल आप जानना, सिर्फ यूफॉर्बिएसी कुल के पौधे, रतन जोत वगैरह आप जानते होंगे। तो यूफॉर्बिएसी कुल के पौधे में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो साइथियम। साइथियम होता क्या, देखो एक फीमेल पुष्प होता है ना। एक क्या होता है, फीमेल। ठीक, उसको चारों तरफ से नर पुष्प इस तरह से घेरे होते हैं, है ना। उसको हम बोलते हैं साइथियम प्रकार के पुष्पक्रम। ठीक, तो ये फ्लावर एक लिंगी होते हैं, क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं, और इसमें एक मादा पुष्प को छोटे छोटे नर पुष्प, असंख्य नर पुष्प इस तरह से क्या किए रहते हैं, घेरे रहते हैं। ठीक, जिसमें नर और मादा पुष्प का अनुपात होता है अनंत अनुपात 1, मतलब नर की संख्या अनंत होती है और मादा की संख्या 1। समझ में आ गया। एग्जाम्पल है साइथियम का यूफॉर्बिएसी। यूफॉर्बिएसी जानते हो आप लोग, फूल के पौधे के एग्जाम्पल जानते हो, रतन जोत वगैरह, है ना।
अब दूसरा है वर्टिसिलिएस्टर। दूसरा क्या होता है वर्टिसिलिएस्टर, मतलब फुट चक्रक पुष्पक्रम। क्या फुट चक्र पुष्पक्रम, ये पीएटी के क्वेश्चन में आया हुआ है। तुलसी में किस प्रकार के पुष्पक्रम पाया जाता है, तो फुट चक्र। ठीक, तो लेबिएटी कुल मतलब तुलसी के कुल है ना, तो इसमें फुट चक्र प्रकार के पुष्पक्रम पाया जाता है, बस इतना जानना आप। तीसरा है हाइपोथोडियम। तीसरा क्या है हाइपोथोडियम, तो इसको देख लो। हाइपोथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम बरगद, पीपल और अंजीर में पाया जाता है। हाइपोथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है बरगद, पीपल और अंजीर में। ठीक, अब इसमें क्या होता है देखो, एक प्याले लाइक मतलब प्याला के आकार का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। हाइपोथोडियम क्या होता है, प्याला के आकार का क्या होता है स्ट्रक्चर। नीचे की ओर, इसके नीचे की ओर क्या रहते हैं मादा पुष्प, और ऊपर की ओर क्या रहते हैं नर पुष्प, है ना। तो इतना आपको नहीं जानना है, आपके लिए सिर्फ है ये जानना है कि हाइपोथोडियम प्रकार के पुष्पक्रम किसमें पाया जाता है, तो बरगद, पीपल और अंजीर। ठीक, और इसका जो पुष्प होता है वो कैसा होता है, एक लिंगी। ठीक, और हाइपोथोडियम में आकार क्या होता है पूछेगा तो प्याले के समान। ठीक, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ इसको शॉर्ट में, एकदम शॉर्टकट में, जल्दी 2 मिनट लगेगा आपको। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम को परिभाषा आप जानना, पढ़ के आना, शॉर्टकट में बता रहा हूँ। पुष्पक्रम मतलब पुष्पों के लगने के क्रम को हम क्या बोलते हैं, पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम। और प्रकार था, पहला क्या था असीमाक्षी। ठीक, पहला क्या था असीमाक्षी, दूसरा क्या था ससीमाक्षी, और तीसरा है विशिष्ट प्रकार का। तीसरा क्या है विशिष्ट प्रकार का, है ना। शॉर्टकट में बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या जानोगे आप, एग्रोपेटल मतलब पुष्प कैसे लगे रहते हैं अग्रभिसारी क्रम में। कैसे लगे रहते हैं अग्रभिसारी, बताऊँ कैसे होता है। ससीमाक्षी में क्या होता है तलाभिसारी क्रम में। किस क्रम में लगा रहता है तलाभिसारी क्रम में। समझ में आ गया। अब इसमें बहुत सारा बताया था। ये असीमाक्षी के प्रकार में सबसे पहले क्या था असीमाक्ष, क्या था असीमाक्ष या रेसिम, जिसका एग्जाम्पल क्या है सरसों और मूली। सरसों और क्या मूली। तो सरसों में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है, तो असीमाक्ष। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग यौगिक असीमाक्षी, कंपाउंड रेसिम, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या था गुलमोहर। बस इतना जानना आप, है ना, तो भी जान जाओगे, परीक्षा में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद तीसरा क्या पढ़े थे सुकी। तो सुकी का एग्जाम्पल क्या था एडाथोडा। ठीक, चौथा क्या पढ़े थे स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, तो स्पाइकलेट रंगीन सा पत्र जानना, तो बनाना और मेज। ठीक, स्पाइकलेट के बाद क्या पढ़े थे कैटकिन। कैटकिन मंजरी प्रकार का, तो इसका एग्जाम्पल कौन होता है कैटकिन का, जल्दी बताओ सहतूत। ठीक, उसके बाद क्या पढ़े थे कैटकिन के बाद अम्बेल प्रकार का। अम्बेल में क्या था छत्रक। अम्बेल में क्या था जल्दी बताओ ओनियन और सेंटिला, प्याज। ठीक, उसके बाद क्या था कंपाउंड अम्बेल था, है ना। संयुक्त तो छत्रक था, कंपाउंड अम्बेल। उसका एग्जाम्पल कौन है मुझे बताओ धनिया, जीरा और सौंफ। धनिया, जीरा और सौंफ। ठीक, कोरिम्ब समसिक पढ़े थे कोरिम्ब। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या है कैंडिडक्ट चांदनी। ठीक, लास्ट क्या पढ़े थे कैपिटुलम, मुंडक बोलते हैं, छत्र हेड बोलते हैं, तो सनफ्लावर या कंपोजिटी फूल, है ना। इतना को आप जानना, ठीक, इतना को रट लो आप, इतना ही पढ़े हैं हम लोग। अब यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा स्पाइकलेट के बारे में जान लेना। वो क्या दो प्रकार का सहपत्र था, एक क्या था स्ट्राइल और एक क्या था फर्टाइल। ठीक, स्ट्राइल में क्या था बंध में क्या था ग्लूम 1 और ग्लूम 2। ठीक, फर्टाइल में क्या था लेमा और पिलिया। ठीक, बस इतना ही जानना, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं, देखिए अब पढ़ते हैं पुष्प की संरचना।
सॉरी स्पेशल टाइप का पुष्पक्रम, उसके बारे में भी जान लेना, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो कूट चक्र के बारे में बताया था मैं आपको, कूट चक्र पुष्पक्रम, बस इतना जानना कौन है, तुलसी, साइएथियम, साइएथियम में क्या था, क्या था साइएथियम में, यूफॉर्बिएसी कुल के पौधे, ठीक, क्या था यूफॉर्बिएसी में, एक फीमेल फ्लावर रहता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे नर फ्लावर ऐसे रहते हैं, है ना। इसमें नर और मादा पुष्प का अनुपात क्या होता है, तो नर का अनंत और मादा का एक, ठीक। उसके बाद क्या था, हाइपोथोडियम, तीसरा क्या पढ़े थे, हाइपोथोडियम, लिखवा चुका हूँ मैं, ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, आप लिख लेना, हाइपोथोडियम, हाइपोथोडियम में बरगद, पीपल, ठीक। क्या था, प्याले लाइक स्ट्रक्चर, पुष्प कैसा था, एक लिंगी, बताओ, तो आप देख लेना इसको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपका क्या पढ़ेंगे अब, पुष्प की संरचना, छोटा सा टॉपिक है। देखिए पुष्प की संरचना, इससे बस ये जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, जैसे नर पुष्प कौन है, मादा पुष्प कौन है, पुष्प का, जैसे पीएटी के क्वेश्चन है, पुष्प का रंगीन भाग कौन होता है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सिर्फ जानने के लिए, आपके लिए, ठीक। तो पुष्प की संरचना हेडिंग डाल दीजिए, तो देख लीजिए मैं ऐसी बनाया हूँ पुष्प, है ना। तो स्टेमेन, सॉरी, सब पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है ना, ग्रीन कलर का देखे होगे, उसको हम बोलते हैं बाह्य पुंज या सेपल, सबसे आउटर लेयर। ये क्या करता है, पुष्प को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक। पुष्प का जो कलरफुल रंगीन भाग होता है उसको बोलते हैं पेटल, है ना, कलरफुल भाग, या दलपुंज बोलते हैं, या पेटल, ठीक। नर जननांग ये स्टेमेन, है ना, और मादा जननांग यहाँ से यहाँ तक, स्टिग्मा, स्टाइल और क्या, ओवरी, ठीक। अंडा बोलते हैं इसको कार्पल, ठीक। अभी जानने के लिए बस ये। तो पुष्प का रंगीन भाग कौन होता है, पेटल, दल। बाह्य भाग कौन, सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन, पार्ट कौन होता है, तो बाह्य दल पुंज या सेपल, पुष्प को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक। अब देखिए थोड़ा इसके बारे में, एंड्रोसियम पुमंग किसको बोलते हैं, तो पुमंग ये वाला भाग, है ना, ये वाला भाग पुमंग है। तो ये क्या होता है, नर जननांग होता है, पुष्प का क्या होता है, ये नर जननांग, ठीक। संख्या मतलब इसकी संख्या सभी पुष्प में क्या होता है, एक निश्चित होता है, ठीक। और ये पुमंग जो होता है दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं एंथर परागकोश, और एक को बोलते हैं फिलामेंट तंतु। जैसे ये वाला पार्ट होता है एंथर, है ना, और ये वाला पार्ट होता है फिलामेंट या तंतु, फिलामेंट तंतु, दोनों में से आप जो भी बोलो, फिलामेंट बोलो या तंतु, ठीक। उसके बाद है जयांग, ठीक, गैनोसियम, है ना, इसको हम बोलते हैं मादा जननांग, पुष्प का मादा जननांग। ये जयांग जो होता है तीन भाग का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ये वाला पार्ट जो पुष्प का दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक मैं एक बार बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक। ये मान लो स्टिग्मा, ये वाला पार्ट को बोलते हैं स्टिग्मा, और ये जो लाइन पाइप जैसे दिख रहा है वो होता है स्टाइल, और ये वाला पार्ट है ये ओवरी है, ये वाला पार्ट क्या है, ओवरी। ये क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, और ये क्या है, ओवरी, अंडाशय, ठीक। तो ये मादा जननांग है ना। अब पुष्प की समिति, आप जब पुष्प सूत्र लिखते होगे तो एक हो त्रिज्या सम्मित, एक्टिनोमार्फिक, जाइगोमार्फिक सुने होगे, है ना। थोड़ा सा जान लो एक्टिनोमार्फिक क्या होता है। एक्टिनोमार्फिक मतलब होता है पुष्प को आप किसी भी ऊर्ध्वतल से काटो, दो समान भाग में वो विभक्त हो जाता है, इसको बोलते हैं त्रिज्या सम्मिति, ठीक। एक्टिनोमार्फिक। एक होता है जाइगोमार्फिक, मतलब पुष्प किसी एक विशेष स्थान से दो भाग में बढ़ता है, मतलब आप उसको कहीं से भी काटो दो भाग में नहीं बढ़ता, तो उसको बोलते हैं जाइगोमार्फिक। आप देख लो, है ना। आगे अब देखिए, ठीक। अब देखते हैं पुष्प की संरचना हो गया। ये बीजांड विन्यास के बारे में बहुत सारे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, बीजांड विन्यास, जैसे कि कुछ भी पूछ देता है, टमाटर में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है ना, नींबू में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है, क्रूसीफेरी कुल के पौधे में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन बनता है ना। छोटा सा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, लेकिन तो सबसे पहले तो बीजांड विन्यास किसको बोलते हैं, प्लांटेशन, है ना, किसको बोलते हैं प्लेसेंटेशन, किसको बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक। तो अंडाशय के जिस स्थान पर, ठीक, अंडाशय के जिस स्थान पर बीजांड, ओव्यूल, ठीक, डेवलप होता है, मतलब परिवर्तित होता है, बढ़ता है, ठीक, उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा, उसे क्या बोलते हैं, बीजांड या प्लेसेंटा, ठीक। समझ में आ गया। और अंडाशय के बीजांड, जो अंडाशय के
बीजांडासन के विन्यास को हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन या बीजांड विन्यास। मतलब जो प्लेसेंटा के परिवर्धित होने का जो विन्यास होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बीजांड विन्यास। ठीक, तो सबसे पहले आप जानना प्लेसेंटा किसको बोलते हैं। तो अंडाशय के जिस भाग पर ओव्यूल या बीजांड का डेवलप परिवर्धन होता है उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। और वो प्लेसेंटा कैसे डेवलप हो रहा है, उसका जो स्ट्रक्चर बनता है ना, उसको हम बोलते हैं बीजांड विन्यास। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उसका प्रकार पढ़ते हैं। तो मार्जिनल प्लेसेंट बीजांड विन्यास या सीमांत बीजांड विन्यास। तो अब एक वर्ड में जानना, जो लेग्यूमिनेसी या मटर दाल कुल का जो पौधा होता है उसमें किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है, तो सीमांत, मार्जिनल। ठीक, इस तरह से देखो, है ना, इस तरह से मार्जिनल किनारे में बन रहा है, प्रेजेंटेशन हो रहा है। ठीक, तो सीमांत प्रकार के बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है, तो मटर और लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में। उसके बाद दूसरा है पेराइटल भित्तीय। दूसरा क्या है, पेराइटल या भित्तीय बीजांड विन्यास। तो ककड़ी, गुरबिटेसी, क्रूसीफेरी, सरसों कुल के पौधों में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है, तो भित्तीय। देखो इसमें बीजांड कैसे बन रहा है, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेशन अंदर की ओर हो रहा है। कैसा हो रहा है, अंदर की ओर, इसलिए इसको बोलते हैं भित्ति बीजांड विन्यास। तो आप सिर्फ जानना भित्ति बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है, तो ककड़ी, सरसों, क्रूसीफेरी कुल के पौधों में। उसके बाद तीसरा है अक्षीय, अक्षीय एक्साइल। ठीक, तो अक्षीय प्रकार के बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है, तो आलू, टमाटर, प्याज, नींबू। ठीक, चौथा है फ्री सेंट्रल, मुक्त केंद्र की प्रकार के बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है, तो डायंथस, है ना। पांचवा है परिभित्ति बीजांड विन्यास, सुपरफिशियल प्रकार के बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है, तो वाटर लिली। ठीक, उसके बाद छठवा है आधारीय, आधारी प्रकार के बीजांड विन्यास या बेसल टाइप के बीजांड विन्यास किसमें पाया जाता है, तो सनफ्लावर। ये पीएटी में आ चुका है, आधारी प्रकार का बीजांड विन्यास आप जानना किसमें पाया जाता है, सनफ्लावर में। ठीक, तो आप 5-6 प्रकार का बीजांड विन्यास है, 6 को जानना। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। एक बार मैं और आपको बता दे रहा हूँ इसको, बीजांड विन्यास से क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे डायरेक्ट पूछेगा आपको सूर्यमुखी में किस प्रकार का बीजांड विन्यास पाया जाता है, तो किस प्रकार का, आधारी। ठीक, आधारी बीजांड विन्यास ये प्रेजेंटेशन का जो फॉर्मेशन होता है नीचे से, मतलब आधार की ओर, इसलिए इसको बोलते हैं आधारी। परिभित्ति वाटर लिली, मुक्त केंद्र की डायंथस, अक्षीय आलू, टमाटर, प्याज, नींबू, है ना। भित्तीय ककड़ी, सरसों, क्रूसीफेरी। सीमांत मटर या लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। ठीक, समझ में आया। तो एक बार आप इसको देख लेना, अपना नोट्स बना लेना शॉर्ट्स में, है ना। अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको और जिस टॉपिक में वीडियो चाहिए आप एक बार मैसेज, मतलब कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक, थैंक यू।